मैं जब भी रोया, किताबों ने मेरे आंसू पोंछे और उन गीतों गज़लों का भी आभार जो मेरे साथ साथ रोए। मैं कुछ स्पष्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये दृश्य मेट्रो का था। मैं अगले स्टेशन की प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़ा था। गति धीमी होती गई। अंततः मेट्रो रुकी और दरवाजे खुले। एक बहुत जाना पहचाना फिर भी एक अजनबी सा चेहरा मेरे सामने था। क्या ये पाखी है? मैंने खुद से सवाल किया। जब तक मैं अपने ख्यालों की दुनिया से लौट पाता, मेट्रो ने पुनः रफ्तार पकड़ ली थी। वो मेट्रो की उस चिर परिचित सी भीड़ में सीट ढूंढने की नाकाम कोशिश करने के बाद दाहिनी ओर के दरवाजे के पास खड़ी होकर किसी किताब में डूब गई। शायद टैगोर की किताब थी, अतिथि। सहसा सालों पुरानी यादें उमड़कर हृदय में चली आई। कॉलेज का पहला दिन था जब मैंने उसे देखा था और मुझे भी हो गया था पहली नज़र का प्यार। वो अनेकानेक नए पुराने विद्यार्थी की भीड़ में सबसे अलग दिख रही थी। मुझे याद है उस दिन भी उसके दाहिने हाथ में टैगोर की किताब थी, समाप्ति। मैंने उसका पीछा करना चाहा, इस ख्याल से कि उसका डिपार्टमेंट जान सकूं। पर ऐसे समय पर यारों की यारी ज़रूर जाग जाती है। सब मुझे घेर कर खड़े हो गए और अपने ही आलाप पाने लगे। देखते ही देखते वो मेरी दृष्टि से ओझल हो गई। अरे यार, ये मेट्रो क्यों अचानक रुक गई? मेट्रो में कोलाहल मच गया। शायद कोई तकनीकी खराबी है। सभी यात्री विचलित हो गए। वो भी अपनी किताब से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। हमेशा की तरह आज भी उससे नजरें चुराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें मुझ पर पड़ी और वो निरंतर मुझे ही देखती रही। क्या उसने मुझे पहचान लिया? मैंने खुद से सवाल किया और उलझा हुआ ना जाने कब उसकी झील सी गहरी आंखों में खो गया। पुनः कुछ खट्टी मीठी यादों का कारवां मेरे हृदय से होकर गुजरा। मुझे याद हो आया कैसे कॉलेज के दिनों में मेरी नज़रें हर मंजर मुझसे देखना चाहती थी। उसकी एक झलक भर के लिए मैं खुदा से अपने ख्वाबों का सौदा करने के लिए तैयार रहता था। मेरा उसके आसपास किसी भंवरे की तरह मंडराने का सिलसिला इतना बढ़ गया था कि शायद उसे भी अब समझ आ गया था। वो मुझे भी शायद दिल फरेब आशिकों की भीड़ का हिस्सा समझने लगी थी। लेकिन उसे कभी कुछ कह पाता, इतना साहस भी नहीं जुटा पाता था। मैं समझ नहीं पाता था कि मैं कभी लड़कियों से बात क्यों नहीं कर पाता। उसके सामने आते ही मेरी जुबान पर जैसे ताला लग जाता था। शायद उनसे बात करने की तहजीब नहीं आती थी, लेकिन मेरे एहसासों को तो बेज़बान पक्षी भी समझते हैं। मैं उनके कितना भी करीब जाऊं, वो मुझसे भयभीत होकर उड़ते नहीं हैं। वो समझते हैं मेरे हृदय की कोमलता को। ना जाने वो इतनी देर क्यों लगा रहे थे मेरे दिल की बात समझने में। शुक्र है सम्मिलित स्वर गूंजा मेट्रो में। सभी ने चैन की सांस ली और मेट्रो फिर से चलने लगी। लेकिन वह भी मुझे टकटकी लगाए देख रही थी। मैं कुछ परेशान था, कुछ असुविधाजनक भी। फिर मैंने देखा कि वो किसी सपने से कम नहीं था। उसके भाव की व्याख्या करना बहुत कठिन था। वो लड़की जिससे मैं बेतहाशा प्यार करता था और आज भी करता हूँ, शायद वो मेरे सामने चलती हुई आ रही थी, मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके हर बढ़ते कदम के साथ मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मेरे पास आते ही उसने मेरा हाथ थामा और जब तक मैं कुछ समझ पाता, वो मुझे अपने साथ लिए मेट्रो के नीचे उतर गई। वो थोड़ी परेशान थी, कुछ घबराई हुई। उसकी मनोस्थिति और मेरे भावों में कुछ ज़्यादा अंतर तो था नहीं। अब तक मैंने उसे सिर्फ दूर से देखा था। हम एक दूसरे को सिर्फ पहचानते हैं, जानते नहीं। और वो तो शायद मेरा नाम भी नहीं जानती। पर शायद प्यार किसी मजहब, उम्र या परिचय का मोहताज नहीं होता। शायद इसलिए उसकी खूबसूरत झील से गहरी नीली आंखें मेरी दिल लगी का कारण है। मैं नहीं जानता है कि यह प्यार है या सिर्फ आकर्षण।
मैं इस एहसास को कभी मिटने नहीं देना चाहता। सच कहूँ तो इस एहसास से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। अलार्म बजा, आंखें खुली और ख्वाब का अंत हुआ। अलार्म बंद करते हुए मैंने पाया आज आंखें फिर नम है। आज वो मेरी नहीं हो सकी। शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं। अक्सर आ जाती है वो मेरे ख्वाबों में और मैं उसे हासिल करने वाला होता हूँ कि नींद साथ छोड़ देती है। वास्तविक दुनिया में तो दूर, ये बेरहम खुदा ख्वाबों में मेरा उसे होने नहीं देता। लेकिन मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं, क्योंकि हासिल करना प्यार नहीं। प्यार तो सीधा साधा नियम है। उसे संपूर्ण समर्पण से हृदय में स्थापित करो, लेकिन किसी प्रकार की कोई उम्मीद रखने का किसी से और किसी को कोई अधिकार नहीं।